आज इस वीडियो में हम DMIT की चर्चा करने वाले हैं। DMIT यानी डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट है। डर्मेटोग्राफिक्स शब्द को अगर हम अलग अलग करें तो इसके दो शब्द बनते हैं, डर्मा प्लस ग्राफिक्स। डर्मा का मतलब होता है स्किन या त्वचा और ग्राफिक्स का मतलब होता है रेखाएं या कर्व्स। तो एक ऐसा टेस्ट जिसमें हम रेखाओं के द्वारा, कर्व्स के द्वारा मल्टीपल इंटेलिजेंस को जांचने का काम करते हैं, उसे DMIT यानी डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। यह टेस्ट क्या है, इसे क्यों कराना चाहिए, इसे न कराने से कौन कौन से नुकसान होने की संभावना होती है और हम इसको करा करके अपने बच्चे के भविष्य को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। विषय बहुत गंभीर और आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। लेकिन अगर आप इस वीडियो में दी गई जानकारी को पूरा लेते हैं तो उससे आपका अपने बच्चे के ऊपर लगने वाला लाखों रुपया और आपका बहुत सारा समय, आपके बच्चे का बहुत सारा समय बचने वाला है, ये गारंटी है। क्या आपको पता है हमारे देश में हर साल 12,000 स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं? इसके क्या कारण हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं? ज़्यादातर पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि हम अपने बच्चों को कैसे समझाएं, उन्हें समझाने का कौन सा तरीका बेस्ट है। क्या आपको पता है दुनिया का हर बच्चा एक विशेष इंटेलिजेंस के साथ पैदा होता है और आपके बच्चे का कौन सा इंटेलिजेंस है, क्या इसकी जानकारी आपको है? क्या आपको पता है IQ, EQ, AQ, CQ में से आपका बच्चा निर्णय लेते समय किसको प्राथमिकता देता है? हम अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों का लर्निंग पैटर्न ही पता नहीं होता। ज़्यादातर बच्चे सब्जेक्ट का चुनाव करते समय अपने फैमिली बैकग्राउंड, अपने आसपास के वातावरण या दोस्तों के कहने सुनने के अनुसार ही सब्जेक्ट का चयन करते हैं। क्या आपको पता है आपके बच्चे के ब्रेन के लिए कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा आसान और उसका पसंदीदा है? हर कोई व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन उस सफलता को अर्जित करने के लिए ईश्वर ने उसे कौन सा गॉड गिफ्ट टैलेंट दिया है? क्या आपको अपने बच्चे की गॉड गिफ्ट टैलेंट की जानकारी है? हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। क्या आपको अपने बच्चे की इंटरनल पर्सनैलिटी की जानकारी है? दुनिया भर में 50% से ज़्यादा लोग अपने काम से असंतुष्ट हैं। उसका रीज़न यह है कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस चीज़ के लिए बने हैं। तो क्या आपको पता है आपका बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा सफलता अर्जित कर सकता है, वो किस चीज़ के लिए इस धरती पर आया है? इन सब प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बस आपको एक काम करना है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। मित्रों, मैंने जो आपसे इतने सारे प्रश्न किए, इन सारे प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर है, DMIT टेस्ट। इस टेस्ट से ही हम अपने सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। यह टेस्ट उस खजाने की चाबी जैसे है जो आपको भगवान ने खजाना तो दिया है, लेकिन कैसे खोलना है ये पता नहीं है। तो इस चाबी से आप उस खजाने को आसानी से खोल सकते हैं और जान सकते हैं और उसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आप में से कुछ लोगों ने DMIT का नाम तो सुना ही होगा और कुछ लोगों के लिए यह नया विषय होगा। मित्रों, हर बच्चा एक विशेष इंटेलिजेंस को लेकर के पैदा होता है, लेकिन हमको इसकी जानकारी नहीं होती है, जिस कारण हम जाने अनजाने अपने बच्चे को उस कैरियर में ले जाते हैं, उसको ले जाना चाहते हैं जिसके लिए वह शायद बना ही नहीं होता है। इसे हम ऐसे समझते हैं जैसे पानी में रहने वाली मछली। वह पानी में जब रहती है तो इठलाती है, इधर उधर घूमती है, मस्ती करती है। लेकिन हम अगर सोच लें कि इस मछली को मुझे तो पेड़ पे चढ़ाना है, कुछ भी हो जाए मैं इसको पेड़ पर चढ़ा करके ही रहूँगी, तो क्या यह संभव है? नहीं। लेकिन हम ऐसे ही करते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारा बच्चा
किस चीज़ के लिए बना हुआ है और हम उसे उस और ढकेलने की कोशिश करते हैं जिसके लिए वह बना ही नहीं होता है। इसी कारण भविष्य में बच्चा अपने करियर से असंतुष्ट होकर के, अपने जो कोर्स उसने पढ़ाई की है उससे असंतुष्ट होकर के अपने फील्ड को वह चेंज कर देता है, दूसरी लाइन पकड़ लेता है। हम तो विराट कोहली को गाना गवाना चाहते हैं और श्रेया घोषाल को क्रिकेट खिलाना चाहते हैं, ये वैसे ही होता है। आप और हम में से ज़्यादातर पेरेंट यही सोचते हैं कि अगर मेरा बच्चा साइंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसे अंग्रेजी अच्छे से नहीं आएगी, उसे गणित समझ में नहीं आएगा, तो वह भविष्य में कुछ भी नहीं कर सकता या कुछ अच्छा वह परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन भगवान ने सभी बच्चों को यूनिक बनाया है। आपने देखा भी होगा, सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन किसी के फिंगरप्रिंट कभी मैच नहीं होते, किसी का नेचर भी कभी बराबर नहीं होता, किसी का व्यवहार एक जैसा नहीं होता। इससे ये सिद्ध होता है कि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा एक अलग इंटेलिजेंस को लेकर के पैदा हुआ है। बस ज़रूरत है हमें उस इंटेलिजेंस को खोजने की, और इस इंटेलिजेंस को खोजने का जो साइंटिफिक टूल है वह है DMIT का अपग्रेडेड वर्जन गिफ्ट टेस्ट। इसके द्वारा आप अपने बच्चे के लर्निंग पैटर्न को, उसके लर्निंग मोड को, उसकी पर्सनैलिटी को, उसके गॉड गिफ्ट टैलेंट को, उसके इंटेलिजेंस पार्ट को, उसके ब्रेन के पावर को आसानी से जान सकते हैं। मित्रों, यह एक साइंटिफिक प्रूफ है कि बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ में होता है तो 13वें से 21वें सप्ताह के बीच में उसके ब्रेन का और उसके फिंगरप्रिंट का डेवलपमेंट एक साथ होता है। इसीलिए इनके कोरिलेशन को वैज्ञानिकों ने खोज निकाला, और बच्चे के मल्टीपल इंटेलिजेंस को जानने के लिए हार्वर्ड गार्डनर ने हमें ये एक साइंटिफिक टूल दे दिया है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप किसी शहर में नए गए हैं और वहाँ आपको पता चलता है कि आपका कोई स्कूल का दोस्त रहता है। आपको कहीं से अपने दोस्त का नंबर भी मिल जाता है और आप चाहते हैं आप अपने दोस्त के घर उससे मिलने जाएं। आप अपने दोस्त को फ़ोन लगाते हैं, उससे उसका एड्रेस पूछते हैं, और उस एड्रेस पर पहुंचने के लिए आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसका आजकल बहुत चलन है, और उसे कहते हैं गूगल मैप। आप गूगल मैप में अपने उस दोस्त के एड्रेस को सर्च करते हैं और आप सर्च करते करते धीरे धीरे अपने दोस्त के घर पहुंच जाते हैं। ठीक वैसे ही आप अपने बच्चे के मल्टीपल इंटेलिजेंस तक पहुंचने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं गिफ्ट टेस्ट। इस टेस्ट के द्वारा आप गूगल मैप के समान अपने बच्चे के ब्रेन के पावर को, उसके लर्निंग मोड को, उसके गॉड गिफ्ट टैलेंट को, उसके मल्टीपल इंटेलिजेंस को, उसके ब्रेन के लिए हेल्पफुल सब्जेक्ट को आसानी से जान जाते हैं। इस टेस्ट से आप अपने बच्चे की छिपी हुई उन सभी प्रतिभाओं को जान जाते हैं जो उसके सक्सेस होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए अपने बच्चे को जब आप अंदर से समझ जाते हैं, उसके ब्रेन को रीड कर लेते हैं, उसके ब्रेन के पावर को समझ जाते हैं, उसके गॉड गिफ्ट टैलेंट को समझ जाते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को समझ जाते हैं, वो किस काम को एंजॉय करते हुए, अपनी खुशी को बढ़ाते हुए ऐसे करेगा जैसे उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं काम कर रहा हूँ। मित्रों, कोई भी सफलता तभी सार्थक मानी जाती है या कोई भी कैरियर तभी सक्सेस माना जाता है जब उसमें बच्चा एंजॉय करता है, जब वह उस काम को करते हुए सातों दिन छुट्टियों जैसी फीलिंग करता है, उसे वह एंजॉय करता है। तो आप इस गिफ्ट टेस्ट के द्वारा अपने बच्चे को एक ऐसी लाइफ दे देते हैं जिसमें वह सातों दिन छुट्टियों जैसी फीलिंग करता है। वह जो भी काम करता है अपने गॉड गिफ्ट टैलेंट के अकॉर्डिंग करता है, तो उसकी ऊंचाइयों की, उसकी खुशी की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इतना ये महत्वपूर्ण टेस्ट है, तो इस टेस्ट के विषय में जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए डिटेल की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं। इस टेस्ट के द्वारा
आप अपने बच्चे के ब्रेन के उन 10 पार्ट्स के पावर को और डिटेल में जान जाते हैं, जिससे आप अपने बच्चे को हैप्पी और सक्सेस लाइफ दे सकते हैं। आपका बच्चा इंट्रोवर्ट है या आपका बच्चा सोशल बिहेवियर वाला है, उसमें म्यूजिक इंटेलिजेंस ज़्यादा है या कैनेस्थेटिक पावर उसमें ज़्यादा है, हो सकता है उसमें विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा हो, या फिर ये भी हो सकता है वह नेचुरलिस्ट हो, या फिर उसमें लॉजिकल पार्ट बहुत ज़्यादा हो, मैथ्स उसके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, या हो सकता है हमें तो लगता है कि मैथ्स उसके लिए अच्छा है लेकिन उसके लिए मैथ्स अच्छा नहीं है। ये सब चीज़ों की जानकारी आपको इस ब्रेन के 10 पार्ट्स से मिलती है। मित्रों, आप और हम अपने जीवन में कभी न कभी एक निर्णायक की भूमिका निभाते हैं और हमारे बच्चों के सामने भी कभी न कभी ऐसा मौका आएगा ही जब उन्हें एक निर्णायक की भूमिका निभानी होगी। तो उस निर्णय के समय में आपका बच्चा अपने IQ का या अपने EQ का या AQ का या CQ का किसका पहले इस्तेमाल करता है या किसके द्वारा वह निर्णय लेता है, इसकी जानकारी भी आपको इस टेस्ट के द्वारा, इस गिफ्ट टेस्ट के द्वारा मिल जाती है। हमारे आपके बच्चे किसी चीज़ को याद तो करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि याद की हुई चीज़ों को वो भूल जाते हैं। इसका रीज़न यह है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे के ब्रेन का रजिस्ट्रेशन मोड क्या है, दिमाग में कोई चीज़ें कैसे छपती हैं। तो इस टेस्ट के द्वारा आप ये भी आसानी से जान जाते हैं कि आपके बच्चे के ब्रेन में कोई चीज़ कैसे छप जाएगी। इस दुनिया में अपने गोल को अचीव करने वाले 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक गोल ड्रिवन, एक प्रोसेस ड्रिवन। एक व्यक्ति वह होता है केवल उसे टारगेट बता दें वह अपने टारगेट को अचीव कर लेता है। एक होता है प्रोसेस ड्रिवन, जिसे पूरा का पूरा प्रोसेस बताना पड़ता है कि तुम्हें ये करना है, या फिर वह अपने प्रोसेस को खुद सेट करता है, तब वह अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को अचीव कर पाता है। तो आपका बच्चा गोल ड्रिवन है या प्रोसेस ड्रिवन है, इसकी जानकारी भी आपको इस गिफ्ट टेस्ट के द्वारा मिल जाती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ज़्यादातर बच्चे अपने फैमिली बैकग्राउंड के अनुसार या अपने फ्रेंड सर्कल के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि आपके बच्चे के ब्रेन के लिए कौन से सब्जेक्ट हेल्पफुल होने वाले हैं, जो उसके ब्रेन के पावर को और ज़्यादा बढ़ाएंगे और उसे अपने जीवन में हैप्पी और सक्सेस लाइफ देंगे। आपने देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ और भी कई कामों को कर लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल पढ़ाई ही कर पाते हैं, उसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ या और भी कुछ सीखने के काम को नहीं कर पाते। तो इस गिफ्ट टेस्ट के द्वारा आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी कि आपका बच्चा अलग अलग कामों को क्या एक साथ करने में सक्षम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सक्षम नहीं है, लेकिन हम दबाव डाल करके जब उससे कराने की कोशिश करते हैं तो वह डिप्रेशन में चला जाता है या उसके डिप्रेशन में जाने की संभावना है। तो आप अपने बच्चे के ब्रेन के उस पावर को, उस जन्मजात प्रतिभा को भी जान जाते हैं कि यह बहुत सारे कामों को संभालने योग्य है या नहीं। मित्रों, वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके यह भी बता दिया है कि दुनिया में 4 प्रकार की पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, एक डोमिनेंट, एक इन्फ्लुएंसर, एक कंप्लाइंट और एक स्टडी। तो आपका बच्चा इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी वाला है? क्या वह डोमिनेंट नेचर वाला है, बॉसी एटीट्यूड उसमें दिखाई देता है? क्या वह इन्फ्लुएंसर नेचर वाला है, उसे ऐसा लगता है कि मेरे इस काम की सब प्रशंसा करें, दुनिया को दिखा दिखा करके वह सब काम को करना चाहता है? क्या वह कंप्लाइंट नेचर वाला है, हर चीज़ को विश्लेषण की दृष्टि से देखता है? क्या वह स्टडी नेचर वाला है, जियो और जीने दो के फॉर्मूले पे काम करता है? आपका बच्चा किस पर्सनैलिटी वाला है, उसकी वीकनेस क्या है, उसको मोटिवेट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? इन सब चीज़ों की जानकारी भी आपको इस गिफ्ट टेस्ट से मिल जाती है। आपके बच्चे के ब्रेन पावर के अकॉर्डिंग, उसके इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग, उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, उसके गॉड गिफ्ट टैलेंट के अकॉर्डिंग आपके बच्चे के लिए कौन सा कैरियर ज़्यादा सूटेबल होने वाला है, जिसमें वह सक्सेस ज़्यादा हो सकता है और खुश भी ज़्यादा रह सकता है, उसके लिए
अनेकों प्रकार के कैरियर के ऑप्शन आपको इस गिफ्ट टेस्ट से मिल जाते हैं। साथ ही इस गिफ्ट टेस्ट से आप अपने बच्चों के विजुअल डिस्ट्रैक्शन को कैसे कम करें, वह अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसे अच्छा करे, वह अपने बिहेव में कैसे सुधार करे, मम्मी पापा के रूप में हम उन्हें कैसे समझाएं, अगर बच्चा ज़्यादा आर्गुमेंट करता है तो उसे हम कैसे समझाएं, इन चीज़ों की जानकारी भी आपको गिफ्ट टेस्ट के काउंसलिंग से मिल जाती है। कुल मिलाकर यह एक ऐसा टेस्ट है जो सच्चे अर्थों में एक पेरेंट को अपने बच्चे से मिलाने का काम करती है। इस टेस्ट को हम 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में यह टेस्ट 2 प्रकार से ले सकते हैं, पहला ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन में बच्चे के फिंगरप्रिंट ऑनलाइन मंगाया जाता है, उसका प्रोसेस अलग से बता देते हैं। और ऑफलाइन में बच्चे को लेकर के पेरेंट सेंटर में आते हैं, वहाँ बच्चे के फिंगरप्रिंट दे करके जाते हैं और साथ में गिफ्ट टेस्ट की डिटेल में भी जानकारी वह ले सकते हैं। दूसरे स्टेप में हम लिए गए फिंगरप्रिंट को एनालाइज करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, और एनालाइज के बाद थर्ड स्टेप आता है काउंसलिंग का, जिसमें बच्चे के ब्रेन के, उसके पावर के, उसके इंटेलिजेंस के, उसके लर्निंग मोड के, उसके लर्निंग पैटर्न के, उसके कैरियर की, उसकी पर्सनैलिटी की सारी जानकारी काउंसलिंग के थ्रू पेरेंट्स को दी जाती है। और इस काउंसलिंग में मिनिमम 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। काउंसलिंग भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे पेरेंट्स की और काउंसलर की सुविधा होती है उसके अकॉर्डिंग कर दी जाती है। इस टेस्ट की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट careercounselinggift.in पर विजिट कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको क्या नहीं लगता ये गिफ्ट टेस्ट आपके बच्चे के लिए अनेक संभावनाओं के दरवाजे खोलने वाला है? आपका लाखों रुपया, बच्चे की कई साल की मेहनत और आपका भी बहुत सारा अनावश्यक जो समय लगता है बच्चे के ऊपर, वो सब का सब बचने वाला है। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आज ही आप हमारे वेबसाइट पर जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और इस गिफ्ट टेस्ट को आप अपने बच्चे के लिए अवश्य ही कराएं। काउंसलर देख भी रहे थे कि इसका हो जाए इस उम्र में, कि वाकई में किस बारे में सोच रहा है, क्योंकि ये बहुत सारे फील्ड में अच्छा करता था। जैसे इसका हिस्ट्री सिविक्स भी बहुत अच्छा है, जनरल नॉलेज भी अच्छा कैच कर लेता है, देश दुनिया में क्या हो रहा है इसको अच्छे से खबर था। साथ में मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छा बनाता है, कि मैथ्स में भी वो बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करता है। बायो का भी बहुत अच्छा दिलचस्प है उसका, कि वाकई में डॉक्टर लोग जैसे बातें करते हैं वैसे भी करता था वो। तो हम लोग कन्फ्यूज थे कि ये तो हर फील्ड, हर सब्जेक्ट में इसका अच्छा है, अच्छा परफॉर्मेंस है, तो इसको कौन से फील्ड में ले जाया जाए, डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए, कि उसको आर्ट्स में ले जाया जाए करके। तो इस काउंसलिंग के माध्यम से हमारा विजन क्लियर हो गया है कि वाकई में इसको किस फील्ड में हम आगे भेजें, और उसी क्षेत्र में अगर हम काम करेंगे तो आई एम श्योर कि 100% हमको रिजल्ट मिलेगा। और दूसरे पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस टेस्ट के या फिर इस काउंसलिंग के विषय में? कुछ काउंसलिंग के वही है कि जो पेरेंट्स कंफ्यूज हैं अपने बच्चों के लिए, कि वाकई में हमको अपने बच्चों के लिए कैसा इन्वायरमेंट चाहिए घर में, और कैसे हम अपने बच्चे को उसके कैरियर के लिए सही दिशा दिखा सकते हैं। जैसे हमारी कॉलोनी में ही अभी कई लोग हैं जो BE किए हुए हैं लेकिन आज बेरोजगार हैं, उनके माँ बाप बहुत हताश हैं, 30 एबव हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए, आई होप कि नहीं आएगा इस काउंसलिंग के बाद। तो एज पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब बच्चा सब्जेक्ट लेता है उससे पहले ये काउंसलिंग हो जाए और वाकई में सही दिशा मिले, और यदि बाद में रिजल्ट आ रहा है 100%, तो ये तो काउंसलिंग उसके लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा। इस काउंसलिंग के माध्यम से हमको अपने बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है ये चीज़ पता चला, और इससे हम ये जान पाए कि हमको किन किन पहलुओं पर सुधार की ज़रूरत है, तो उस पर हम विशेष रूप से फोकस कर सकते हैं।
और काउंसलिंग की एक और अच्छी बात ये लगी कि कई, जैसे मैडम ने भी बताया कि वो अलग अलग दिशा में, वो चूज तो कुछ और सब्जेक्ट कर ले रहे हैं मगर वो अलग दिशा में जा रहे हैं, तो भविष्य में हमारा अनावश्यक जो पैसा इन्वेस्ट हो जाता है किसी दूसरी जगह में, कोई गलत जगह पे, वो उन सब चीजों से इस काउंसलिंग के माध्यम से बच सकते हैं इससे। बाकी काउंसलिंग बहुत अच्छा था। सभी पेरेंट्स को कहूंगा कि एक बार जरूर इस टेस्ट को जरूर कराएं, ताकि वो उस पड़ाव पे, मतलब सब्जेक्ट चूजिंग और भी करियर के बड़े बड़े डिसीजन लेने के पहले उस चीज से वो आश्वस्त हो जाए, वो टेस्ट के माध्यम से। और बच्चे को हैंडल करने में भी आपको क्या आसानी होगी ऐसा लगता है, या थोड़ा कमजोरी पता चला तो अब है कि हाँ, कि बच्चे को इस तरीके से ट्रीट नहीं करना है और कैसे उसको ट्रीट करके उसको आगे बढ़ाया जाए, ये पता चला। ये बहुत अच्छी बात है कि उसकी कमजोरी भी, खूबियां तो पता चल गई, लेकिन पहला ऐसा टेस्ट होगा जिसमें बच्चे की कमजोरी भी पता चला, ऐसा मुझे लगता है। सही। तो उस कमजोरी को हम लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे और उसमें वो बच्चा बिल्कुल उसको मोरल डाउन ना हो कमजोरी से, ये भी इस चीज को ध्यान रखेंगे और उसको आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास आप लोगों ने बताया है उसको जरूर करेंगे। मेरा नाम वेदानंद आर्य, मैं पत्थलगांव जिला जसपुर का निवासी हूँ। मेरी बेटी प्रांजलि बेहरा के कैरियर के लिए गिफ्ट टेस्ट कराया, जिसमें मेरे को बहुत से विषय पर मेरी बेटी के विषय में पता चला और मैं आज उसके कैरियर के विषय में मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ये सब विषय को लेकर मैं चिंतित था। तो आज यह डिसाइड कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, उसे किस तरीके से मार्गदर्शन देना है। और मैं इस टेस्ट से इतने प्रभावित हुआ कि मेरे परिवार के सभी बच्चों का मैं ये टेस्ट कराऊंगा, क्योंकि मेरा जो आकलन मेरे बच्चे के विषय में था वो किस हद तक मैं सही सोच रहा था या किस हद तक मैं बच्चे को आकलन कर पा रहा था, ये मुझे इस टेस्ट कराया इसमें पता चला। मैं हर माता पिता को ये सलाह देता हूँ, इस टेस्ट को एक बार ज़रूर कराएं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत ही लाभकारी यह टेस्ट है। एक बार अवश्य करवाना चाहिए। अब इसमें तो पहली बात ये थी कि अपने बच्चे के बारे में पूरी जानकारी होगी हमको कि क्या कैसे है, और दूसरी बात है कि बच्चे में कुछ जैसे हैंडल कैसे करना है, तो उससे उसका तरीका क्या है वो उसके बारे में जानकारी होगी। और तीसरा है कि बच्चे आगे कौन से क्षेत्र में जाएगा, उस हिसाब से हम पहले से ही अपने आप को वो अडॉप्ट कर लिए हैं और फिर बच्चे को उसी हिसाब से हम गाइड करेंगे। करेगा तो बच्चा क्या यह टेस्ट जो है दूसरों को रिकमेंड करने लायक है? हाँ बिल्कुल है, रिकमेंड करने लायक है। चलिए ठीक है। और इससे जो है आपको क्या लगता है कि छोटे बच्चों के लिए ये रिपोर्ट किस प्रकार से फायदेमंद हो सकता है? छोटे बच्चे के लिए ऐसा है कि आपको इस रिपोर्ट से आपको छोटे बच्चे का शुरू से पता चल जाएगा
कि वो कौन से क्षेत्र में जाएगा, कैसा है, उसका बिहेवियर क्या रहेगा, उसमें क्या गलतियां हैं, उसको कैसे सुधारना है। तो इनिशियल स्टेज से ही हम सब कर सकते हैं। अगर रिपोर्ट अगर छोटे बच्चे का ही कर दे तो वो ज़्यादा फायदेमंद है अपेक्षा बड़े बच्चे की अपेक्षा। और बड़े बच्चों के लिए किस प्रकार से फायदेमंद हो सकता है ये रिपोर्ट? बड़े बच्चों के लिए है कि जैसे वो मतलब 10 से 15 या 10 से 20 साल के बच्चे जो रहते हैं, 11 से 20। अब जैसे कंफ्यूज है कोई। हाँ, तो वो जब रिपोर्ट आ जाएगी तो वो अब रिपोर्ट आने पे वो आपको जैसे पता चल गया कि उस क्षेत्र में जाना है। तो जैसे बच्चे कंफ्यूज है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो रिपोर्ट के हिसाब से आप उसको गाइड कर सकते हो कि आप इस क्षेत्र में जाओ। जैसे बच्चे लोग कहते हैं ना, जैसे साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ कि मैथ्स लूँ। अब आपको पता है जैसे एग्जांपल के लिए मैनेजमेंट में जाना है तो आप उसको बोलोगे कि आप कॉमर्स रिकमेंड करो, या तो कोई IAS IPS में जाना है तो उस हिसाब से आप उसको गाइड कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको पता नहीं है तो आप यही बोलोगे कि आप अपनी इच्छा थोपोगे उसके ऊपर कि आप मैथ्स ले लो, आप कॉमर्स ले लो, आप आर्ट्स ले लो। तो अगर आपको ये रिपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी रहेगी तो आप उस हिसाब से उसको गाइड करोगे, तो क्योंकि कैरियर उसको उसी में बनना है तो उस हिसाब से वो फायदेमंद हो जाएगा फिर। तो मैं एक क्वेश्चन और है मेरा कि क्या ये टेस्ट दूसरों को रिकमेंड करने लायक है? हाँ बिल्कुल, मतलब रिकमेंड करना चाहिए। हर मतलब मेरे को लगता है कि हर माँ बाप अपने बच्चों का करा ले तो उसका जो जिस रास्ते में उसको जाना है भविष्य में वो उसका क्लियर हो जाएगा, और उसको विज़न तो उस फील्ड में जाए तो कभी वो मतलब परेशान नहीं होंगे उस फील्ड के लिए कि उसमें नौकरी खोजो, या फिर जो परेशान होते हैं ना कि पढ़ लिख के आदमी नौकरी खोजने के लिए फिर इधर इंटरव्यू। तो एक पैशन में अगर जाए तो वो कभी फेल नहीं होगा, सक्सेस ही होगा। ये तो बड़े बच्चों के लिए हो गया, मतलब बड़े बच्चे जो कैरियर की तलाश कर रहे हैं उनके लिए होगा कि चलो बड़े का कराना। छोटे बच्चों के लिए किस प्रकार से हेल्पफुल हो सकता है? जैसे 7 साल 6 साल 5 साल के बच्चों के लिए या फिर उनके पेरेंट्स के लिए किस प्रकार से ये हेल्पफुल हो सकता है? वही अगर हम उनके माइंड को समझ चुके हैं तो आज की डेट में यही होता है कि हम सिर्फ पढ़ाई को ध्यान देते हैं। सिर्फ बच्चा पढ़े, चाहे वो किसी भी फील्ड में। लेकिन अगर इस तरह से है तो शायद पेरेंट्स भी सोच सकेंगे कि पढ़ाई में इसका थोड़ा नहीं है तो हम स्पोर्ट्स में है तो चलो स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा ध्यान दिया, तो उसकी तरफ उसको अपन छोटे से ही उसका ध्यान दे सकते हैं उस तरफ बचपन से, अगर पढ़ाई में नहीं है तो। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग करते हैं तो यही सोच के पढ़ाते हैं, इस स्कूल में पढ़ाएंगे कि वो बड़ा हो के अच्छा करियर बने। वो तो अपना उद्देश्य तो वही रहता है ना कि करियर सही रहे।